नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको वर्ग एक पदवृद्धि की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि वर्ग एक पदवृद्धि कल भोपाल आंदोलन हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश के कोने कोने से वर्ग एक के जो वेटिंग अभ्यर्थी है वह पहुंचे हुए थे और उन्होंने पदवृद्धि की मांग को बुलंद किया है ना। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि भोपाल आंदोलन, क्या रहा आंदोलन का परिणाम, वेटिंग अभ्यर्थियों की शिक्षा मंत्री से मुलाकात, क्या कहा मंत्री जी ने। तो वेटिंग अभ्यर्थी, उनकी जो प्रमुख मांग थी कि उनकी जो वैलिडिटी है वह 20 फरवरी को समाप्त होने वाली है, तो उस वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए मांग रखी गई। अब वैलिडिटी बढ़ाने के मायने क्या हैं, है ना। तो वेटिंग अभ्यर्थियों को ये समझना चाहिए कि वैलिडिटी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। वैलिडिटी तो सरकार को बढ़ाना ही था और वह बढ़ाएगी भी। इसके लिए कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं थी। अब बोलोगे सर क्यों बढ़ाएगी, अब ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो पूरी बात को अच्छे से समझिए कि भाई अभी 8,720 पदों में भर्ती हुई थी, केवल 2900 लोगों को ज्वाइनिंग उन्होंने दी है। अभी बाकी पद जो विज्ञापित थे, यानी 8,720 पद जो विज्ञापित थे ना, जनजाति कार्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग मिलाकर, तो उसमें से केवल 2900 पद ही उन्होंने अभी नियुक्ति दी है। बाकी पद बचे हुए हैं और वह क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि EWS का केस लगा हुआ है, इस कारण वो अभी नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। तो वैलिडिटी तो उनकी बढ़नी ही थी, बिल्कुल बढ़नी थी, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई उनको वेटिंग क्लियर करेंगे तो भी उनको वैलिडिटी तो उनको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी उनको वेटिंग क्लियर करना है। जो रिजेक्ट हुए कैंडिडेट है ना, मेरिट कैंडिडेट जो रिजेक्ट हुए हैं, है ना, उनके स्थान में वेटिंग कैंडिडेट को लेना है उनको, तो स्वाभाविक है वो क्या है, वैलिडिटी तो बिल्कुल बढ़ाती, है ना। लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट में यह भ्रम फैला हुआ है कि अगर वैलिडिटी बढ़ गई, और ऐसा भ्रम फैलाया भी गया है कि अगर वैलिडिटी बढ़ गई तो पद वृद्धि बिल्कुल हो जाएगी, है ना। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। वैलिडिटी बढ़ गई तो बिल्कुल, है ना, अब पद वृद्धि भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हो सकता है वैलिडिटी बढ़ाने के उद्देश्य दो हो सकते हैं सरकार की। पहला उद्देश्य ये होता है भाई उनको अभी वेटिंग क्लियर करनी है, क्योंकि उन्होंने पूरे पदों में नियुक्ति नहीं दी है ना, केवल 8,720 पदों में से 2900 पदों में नियुक्ति दी है ना। EWS केस का जैसे फैसला आएगा तो फिर वो बाकी जो पद बचे हुए हैं उनमें वेटिंग क्लियर करेंगे, तो उनको वैलिडिटी बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगी, है ना। तो वैलिडिटी कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा है पद वृद्धि का, है ना। और यह जानकारी भी फैलाई गई कि अगर वैलिडिटी बढ़ गई तो पद वृद्धि भी हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर चीज़ के दो पहलू है, पद वृद्धि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, है ना। पद वृद्धि हो, यह सभी जो वर्ग की वेटिंग अभ्यर्थी है उनकी मांग है, और पद वृद्धि होना भी चाहिए, क्योंकि पद वृद्धि जो है उनका अधिकार है। अब तो इसको लेकर वेटिंग अभ्यर्थियों ने बहुत ही उनका दर्द भी छलका कल के आंदोलन में, है ना। बहनों का दर्द भी छलका कि उनने ऐसा क्या अपराध कर दिया है जिसके कारण योग्य शिक्षकों को सड़कों पर भीख मांगना पड़ रहा है, मैंने अपने अधिकार के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, दंडवत होना पड़ रहा है। तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया उनने, और पद खाली है सरकार के पास, है ना। लगभग जनजाति और स्कूल शिक्षा विभाग को अगर मिलाकर लगभग 60,000 पद खाली हैं, तो क्यों सरकार उनको पद नहीं दे रही है ना। इसको लेकर वह DPI गए, DPI में उन्होंने जो आयुक्त है वहाँ की उनको ज्ञापन दिया। तो आयुक्त का यही कहना है, कोई सकारात्मक जवाब नहीं। आयुक्त का यही कहना है कि पद ही नहीं है तो हम कहाँ से दें। अरे तो ये राजपत्र क्या है, यानी अधिकारी अब देखिए कितना सफ़ेद झूठ बोलते हैं, पद ही नहीं है। अरे पद नहीं है तो राजपत्र क्यों जारी किया गया है, उसमें तो लगभग 60,000 पद दिखाई दे रहे हैं दोनों विभाग को मिलाकर। तो फिर और ये बोला जा रहा है अधिकारियों द्वारा कि आपको कैसे पद दे दे, पद ही नहीं है, अगली परीक्षा की तैयारी कीजिए। दो एग्जाम पास करके अभ्यर्थी बैठा हुआ है और आपकी गलती के कारण आज वो मेरिट के स्थान पर वेटिंग में है, और आप बिल्कुल नकारात्मक जवाब देते हैं कि भाई पद ही नहीं है, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया पदवृद्धि के लिए, है ना, और वह उन्हें बिल्कुल संघर्ष करेंगे। बिल्कुल संघर्ष जो है, संघर्ष की हमेशा जीत होती है। बिल्कुल
वैलिडिटी भी बढ़ेगी और पदवृद्धि भी होगी। तो अब इसके बाद वेटिंग अभ्यर्थी, मैं आपको पूरा कल के आंदोलन का कंक्लूजन क्या रहा है ना, इसके बाद वेटिंग अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री जी के बंगले में गए, शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात की उन्होंने, और वहाँ भी उन्होंने वैलिडिटी बढ़ाने की मांग की। तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा तो वैलिडिटी, हाँ ये बढ़ाना था, व्यस्तता के कारण थोड़ा सा वैलिडिटी को नहीं बढ़ा पाए, है ना, वैलिडिटी तो बढ़ाना ही है। अब बताइए, शिक्षा मंत्री जी ने बिना कुछ किए इस मांग को बिल्कुल सकारात्मक जवाब दिया कि वैलिडिटी तो बढ़ाना ही है, व्यस्तता के चक्कर में नहीं बढ़ा पाए। इसका मतलब आप क्या समझिए, इसका मतलब ये समझिए भाई उनको अभी भर्ती को पूरी करना है, क्योंकि अभी उन्होंने पूरे पदों जो उन्होंने 8720 पद विज्ञापित किए थे उसमें अभी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है। तो उस कारण उन वेटिंग को क्लियर करने के लिए तो उनको वैलिडिटी तो वैसे ही बढ़ानी थी, वैलिडिटी कोई मुद्दा ही नहीं था। अब लेकिन वेटिंग अभ्यर्थियों में यह भ्रम फैला हुआ है कि वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। अरे भाई, वैलिडिटी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वैलिडिटी सरकार के हाथ में है। आपने देखा होगा 18 की भर्ती 23 तक चली, उन्होंने 6 साल भर्ती चली, 5 साल भर्ती चली 2018 की भर्ती, है ना। फिर पदवृद्धि को लेकर बात की तो उन्होंने कहा जैसी स्थिति आएगी वैसा विचार किया जाएगा। पदवृद्धि को लेकर कोई सकारात्मक जवाब नहीं, है ना। तो अब वैलिडिटी बढ़ने के क्या मायने हैं भाई, वैलिडिटी तो आपकी बढ़ेगी, इसके अब आप 2 मायने निकाल सकते हैं भाई। सभी वेटिंग अभ्यर्थी चाहते हैं कि वैलिडिटी बढ़ने का जो उद्देश्य है वह पदवृद्धि ही हो, लेकिन एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि भाई उनको अभी पूरे पदों में नियुक्ति देना है। जो उन्होंने 8720 पद विज्ञापित किए थे उनमें जो बचे हुए पद हैं जो रिजेक्ट हो गए थे उनके स्थान पर वेटिंग अभ्यर्थियों को लेकर उनको नियुक्ति देना है। तो इसके लिए भी वह वैलिडिटी बढ़ाने का सोच रहा हो विभाग, और हो सकता है कि भाई वह फ्रेश पद और बढ़ाए, पदवृद्धि करे, इसके लिए वो वैलिडिटी बढ़ा रहा हो। तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन वेटिंग अभ्यर्थियों को यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वैलिडिटी बढ़ रही है यानी पदवृद्धि हो जाएगी। यह भ्रामक जानकारी से बचें, आप ऐसी भ्रामक जानकारी से बिल्कुल बचें, है ना। वैलिडिटी पदवृद्धि के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा, तभी आपकी पदवृद्धि भी होगी, है ना। मंत्री जी ने कहा जैसी स्थिति आएगी वैसा विचार किया जाएगा। तो मंत्री जी से बार बार, शिक्षा मंत्री जी से अधिक संख्या बल के साथ मिलकर ना उनको, आपको अपनी मांग को, आपकी जो न्याय संगत मांग है, आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसको आपको बार बार शिक्षा मंत्री जी को बताना होगा कि भाई आप पदवृद्धि कीजिए, इतने पद खाली पड़े हुए हैं, है ना। तो ये सब बातें हैं जो कल के आंदोलन जो रहा, जो वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा कल का आंदोलन किया गया, उसमें जो वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुई, है ना। क्या मुलाकात हुई इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया, और शिक्षा मंत्री जी ने वैलिडिटी को लेकर तो सकारात्मक जवाब दिया, क्योंकि उनको तो बढ़ाना ही था, इसलिए उन्होंने फटाक से सकारात्मक जवाब दे दिया, है ना। लेकिन पदवृद्धि को लेकर उन्होंने क्या कह दिया कि जैसी स्थिति बनेगी वैसा विचार किया जाएगा, है ना। तो भाई ठीक है, हमेशा सकारात्मक होना चाहिए और पदवृद्धि बिल्कुल होगी, लेकिन लगातार आपको शिक्षा मंत्री जी से मिलना आपको पड़ेगा, बार बार उनके सामने बात रखनी पड़ेगी, तो बिल्कुल पदवृद्धि भी होगी। तो कल का आंदोलन का जो सारांश रहा, परिणाम रहा, यही परिणाम रहा, है ना। और वेटिंग अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, है ना। उनके साथ वाकई अन्याय हुआ है ना। तो उस अन्याय को वो नहीं सहेंगे और जो पदवृद्धि है उसको वो लेकर रहेंगे, क्योंकि वह उनका अधिकार है और उनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए सरकार भी पद वृद्धि करके उनके साथ न्याय करे, जिससे कि उनका अधिकार जो है वह उनको मिल सके और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को योग्य टीचर, 2 एग्जाम पास योग्य टीचर मिल सके, जिससे कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार हो सके। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।